हमारा ग्रह लाखों वर्षों से अंतरिक्ष में तैर रहा है, जिसकी सतह पर लाखों जीव रहते हैं। लेकिन इन सब जीवों में से सिर्फ मानव ही एक ऐसा जीव है जिसका विकास हुआ। लेकिन ये इतना आसान नहीं था और इसके होने में लाखों वर्षों का समय लग गया। इसकी उत्पत्ति 20 मिलियन वर्ष पहले उन फल खाने वाले प्राणियों से हुई थी जो अफ्रीका के पेड़ों पर रहा करते थे। इन्हें प्रोकॉन्सुल्स कहा जाता था। ये जमीनी खतरों से बेखबर ऊपरी पेड़ों पर घूमते रहते थे और अपनी प्रजातियों के अनुसार फल और पत्तियां खाया करते थे, और इन्हें नीचे की दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। प्रोकॉन्सुल्स पेड़ों पर चढ़ने के लिए चारों पैरों का इस्तेमाल किया करते थे। इनके ऊपरी और निचले अंग एक ही आकार के थे और ये आज के आधुनिक जीव मकाऊ के जैसे दिखते थे। प्रोकॉन्सुल्स चलने के लिए मुड़ी उंगलियों की जगह खुली हथेलियों का इस्तेमाल किया करते थे। पूर्वी अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म के अनुसार इनकी खोपड़ी छोटी, सिंपल और अविकसित थी और इनकी नाक और दांत का आकार भी काफी छोटा था। लेकिन 10 मिलियन वर्ष पहले तापमान में गिरावट ने अफ्रीकी जंगल को विरल बना दिया, जिससे इनका एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाना असंभव हो गया और प्रोकॉन्सुल्स के वंशज आर्डिपिथिकस पेड़ों को छोड़ने पर मजबूर हो गए और धीरे धीरे इन्होंने पीछे के अंगों पर चलना शुरू कर दिया। आर्डिपिथिकस देखने में आधे इंसान और आधे वानर जैसे थे। मतलब ना तो ये पूरी तरीके से मनुष्य थे और ना ही वानर, और इनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। लेकिन जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती रही। पेड़ विरल हो गए और अफ्रीका का जंगल एक मैदान में बदल गया। 4 मिलियन वर्ष पहले इन जंगलों में ग्रेसाइल ऑस्ट्रालोपिथिकस नाम के जीवों का जन्म हुआ, जो यहाँ के वातावरण के अनुकूल ढल गए और मनुष्यों की तरह दो पैरों पर चलने लगे। धीरे धीरे इन्होंने खाने के लिए सामग्री इकट्ठी करनी शुरू कर दी और ये मीलों तक चलने में सक्षम हो गए। इसी दौरान इन्होंने अपने समूह बनाए ताकि ये किसी भी तरह के खतरे से निपट सकें। इसके अलावा ये प्राणी काफी जिज्ञासु थे। इनकी खोपड़ी अभी भी बंदर जैसी थी, जिसमें एक उभरी हुई नाक और झुका हुआ माथा था। इनकी गर्दन सीधी, दांत छोटे और मस्तिष्क बड़ा था। 30 लाख वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका का ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफरेंसिस पहले मानव के रूप में विकसित हुआ। 2.5 मिलियन वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने 700 ग्राम आकार के मस्तिष्क के रूबिकॉन को पार किया था और हमारे जीन्स का पहला व्यक्ति सामने आया, जिसका नाम पड़ा होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पत्थर से औजार बनाए। ये अब वो समय था जब मनुष्य हथियारों से लैस था और ये इसका इस्तेमाल मांस तराशने, लकड़ी काटने, शिकारियों से बचाव करने और शिकार को मारने के लिए करने लगे थे। और इन्होंने पेड़ों पर रहना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। ये दुनिया उस वक्त भी खतरनाक थी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से इन्होंने कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया था और ये अपनी ताकत की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर अपनी रक्षा करने लगे थे। इस समय होमो हैबिलिस का मस्तिष्क काफी हद तक ऑस्ट्रालोपिथिकस की तरह था, जो कि करीब 600 से 800 ग्राम के बीच था, जो कि अपने पूर्वजों की तुलना में 1.5 गुना अधिक था। समय के साथ साथ ऑस्ट्रालोपिथिकस का चेहरा धीरे धीरे छोटा होता गया और 15 लाख वर्ष पहले एक नई प्रजाति विकसित हुई, जिसका नाम पड़ा होमो इरगेस्टर, यानी कि वर्किंग मैन, जिन्होंने पूरे अफ्रीका के जंगलों में आतंक फैला दिया। अब मनुष्य शिकारी बन चुका था। इसके पास हथियार थे और इनके आतंक से खूंखार जानवर भी सुरक्षित नहीं थे। पूर्वी अफ्रीका में वैज्ञानिकों को पत्थरों के हथियारों से घिरे हाथियों की हड्डियों के कंकाल और जानवरों की हड्डियों पर चोट के निशान मिले, जो हमारे विकास के एक नए चरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शायद ये वही समय है जब मानव ने पहली बार आग की खोज की थी। हालांकि इसका प्रमाण ठोस और विश्वसनीय नहीं है। इस समय के मनुष्य का मस्तिष्क काफी विकसित हो चुका था, लेकिन उनके जबड़े अभी भी बड़े थे और उनका दिमाग हमसे 2 गुना छोटा था। उनकी कदकाठी बिल्कुल आधुनिक इंसानों जैसी थी। उनके शरीर और उनके सिर को छोड़कर वे हमसे बहुत ज्यादा अलग नहीं थे। धीरे धीरे इनका विस्तार होने लगा और ये अफ्रीका के अलावा कई और क्षेत्रों में फैल गए और इस तरीके से एक के बाद एक नई पीढ़ी का जन्म होता गया। होमो हीडेलबर्गेंसिस पहले ऐसे मानव थे जिनके मस्तिष्क का आकार हमारे अब के मस्तिष्क के आकार के बराबर था। हालांकि उनके चेहरे देखने में अभी भी काफी क्रूर लगते थे। यही वे मानव प्रजाति थी जिसने पहली बार रहने के लिए घर बनाए, अपने मृतकों को दफनाया और कई कलाकृतियां बनाई। तब से लेकर आज तक मानव में काफी बदलाव आए और समय के साथ साथ मनुष्य मॉडर्न ह्यूमंस यानी कि होमो सेपियंस में विकसित हो गया। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। धन्यवाद।